अवंतिका के लिए खास दिन होना चाहिए क्योंकि उसका पति आज उसके साथ जाने के लिए सहमत था। लेकिन ऐसा लगता था कि किस्मत उसके पक्ष में नहीं थी जब उसने एक जाने पहचाने बूढ़े आदमी को अपनी मां की कब्र के सामने एक कम उम्र वाले आदमी के साथ काला सूट पहने हुए देखा। अर्जुन ने उसके आगे चलना जारी रखा जबकि अवंतिका के कदम रुक गए। वो तभी रुका जब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे उसकी ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज आना बंद हो गई है। अवंतिका, उसकी आवाज ने बूढ़े आदमी का ध्यान आकर्षित किया और वो केवल अवंतिका को देखने के लिए घूम गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अवंतिका की आवाज गुस्से में भरी हुई थी। अवंतिका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? अवंतिका अपने पति के साइड में चली गई जैसे ही उसने सिंघानिया के चेयरमैन को वहां देखा। अर्जुन और ये शख्स पहले भी मिल चुके थे लेकिन केवल अपनी अपनी कंपनियों को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, मैं यहाँ देर तक नहीं रहूंगा, मैं यहाँ सिर्फ उसके लिए आया हूँ। सिंघानिया साहब लंबे समय से भूल गए थे कब उन्होंने आखिरी बार अवंतिका की मुस्कान देखी थी। वो ये भी भूल गए थे कि वो कैसे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े, कैसे खुश रहे। उनका दर्द हमेशा उनके साथ था लेकिन उनके घर वाले नहीं। ये सब सोचकर उनकी आंखों में नमी आ गई। जिस लड़की को उसके बच्चों द्वारा छोड़ दिया गया था और घर से निकाल दिया गया था, वो उसे अब नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी। लंबे समय के दर्द के बाद उन्हें कुछ उम्मीद करनी चाहिए थी और जो अकेलापन अवंतिका ने सहन किया उसे महसूस करना चाहिए था। आप यहाँ से जाइए, आपने मेरी माँ के लिए जो नहीं किया उसके लिए पछतावा करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अवंतिका ने अर्जुन के पास खड़े होते हुए कांपते हुए कहा। अगर वो अच्छा आदमी होता तो वो दूसरी औरत की वजह से ऐसी हरकत नहीं करता। अगर वो एक अच्छा आदमी होता तो अवंतिका और उसकी माँ को यूं सफर करना नहीं पड़ता। अगर वो अपने दूसरे बच्चों को साथ रखने के लिए काफी मजबूत था तो वो अवंतिका की माँ को उसे विरासत से दूर करने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं करता। बेटा, तुम वापस आने की प्लानिंग कब बना रही हो? सिंघानिया साहब ने उससे पूछा। वो उम्मीद कर रहे थे कि अवंतिका के साथ सब ठीक करने में देर नहीं हुई है। आखिरकार अवंतिका अभी भी सिंघानिया का खून ही थी। जब आप मेरी माँ का अप्रोच वापस देने में सक्षम है, वो मुझसे तब छीना गया था जब मैं छोटी थी। अवंतिका ने मांग की। यही केवल एक चीज वो सिंघानिया परिवार से चाहती थी और कुछ नहीं, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और उसे भी अवंतिका से छीन लिया गया था। ब्रोच को सिंघानिया परिवार की कई पीढ़ियों के लिए पाबंद किया गया था। जिसको भी ब्रोच मिल गया उसे परिवार के अगले उत्तराधिकार के रूप में अधिकार मिलेंगे। ये एक लाल रंग का फूल था जिसमें सेफ्टिक ब्रोच पेन था जो अवंतिका को उसकी माँ से उसके 8वें जन्मदिन पर मिला था। संयोग से यह आखिरी गिफ्ट था जो उसे अपनी माँ से मिला था। जब वो सिंघानिया हवेली में रह रही थी तो ये उसकी कजन चेतना सिंघानिया ने ले लिया था और उसके बाद अवंतिका ने फिर कभी इसकी झलक नहीं देखी। अवंतिका इसे वापस पाने के लिए कई सालों तक कोशिश करती रही लेकिन फिर चेतना ने 10 साल तक विदेश में पढ़ाई करने के लिए देश छोड़ दिया और उस ब्रोच को लेकर उससे काफी दूर चली गई। सिंघानिया परिवार के अंदर चेतना को एक प्रतिभाशाली और आदर्श लड़की माना जाता था। उसने एकेडमिक्स में बहुत नाम कमाया था और सिंघानिया परिवार के दूसरे पोते पोतियों को सपोर्ट किया था, जिससे वो सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए अगले उत्तराधिकारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट बन गई थी। उसे सिंघानिया परिवार में यंग मिस के नाम से जाना जाता था। एक उत्तराधिकारी, कुछ ऐसा जो असल में अवंतिका के पास होना चाहिए, ना कि चेतना के पास, क्योंकि अवंतिका ही सिंघानिया परिवार की असली वारिस थी और एकमात्र जायज औलाद थी। ब्रोच? सिंघानिया साहब ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने हाथों को अपनी मुट्ठी के पीछे ले गए। तुम ये रख सकती हो अगर तुम मेरे उत्तराधिकार के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्वीकार करती हो। ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर सिंघानिया, अवंतिका ने कहा। अर्जुन ने अपनी पत्नी के असामान्य व्यवहार को देखा। उसने कभी उसे इस तरह से उत्तेजित नहीं देखा था जब से वो उसे क्रूज में मिला था। क्या उसकी माँ के परिवार से उसकी नफरत वाकई में बहुत गहरी थी? उसके दादा की नजर ने उसे पहले ही इस हालत में डाल दिया था। उसने कभी अर्जुन को भी इस ब्रोच के बारे में नहीं बताया था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। चेतना सिंघानिया, अर्जुन को यकीन था कि उसने वो नाम पहले भी कहीं सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहां और कब। उसने उसके सिर को झुकाकर उसके होठों को एक तरफ दबाया और उसने याद करने की कोशिश की कि उसने ये नाम कहां सुना है। अर्जुन की चैरिटी गाला के दौरान अवंतिका ने सिर्फ अपनी आंटी प्रतिभा और कजिन सेजल के बारे में बताया था। वो कभी भी सिंघानिया परिवार में शामिल होने का इरादा नहीं रखती थी।
जिस वजह से समाज में उसकी हैसियत बढ़ सके और एक आलीशान जिंदगी जी सके। वो केवल अर्जुन के साथ शांति से रहना चाहती थी। वो सिर्फ वो सब चीजें वापस चाहती थी जो उसकी माँ का था जब वो जिंदा थी। उसे सिंघानिया परिवार की जायदाद से कोई लेना देना नहीं था। फिर आपको इसके बारे में भूलना होगा। मैं सिर्फ उस ब्रोच की मालिक हो सकती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ का है। हो सकता है कि वो पहले आपकी माँ ने आपको दिया हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इसके लायक हैं? सिंघानिया साहब ने अपना मन बना लिया था। अगर ये अवंतिका को परिवार की यंग मिस के रूप में जिम्मेदारी स्वीकार कराने का एक तरीका था, तो वो ब्रोच को अपनी पोती चेतना से वापस ले लेंगे। अवंतिका में उसकी माँ की तरह एक असली उत्तराधिकारी के गुण थे। सिंघानिया साहब के शब्द अर्जुन के साथ अच्छी तरीके से नहीं बैठ रहे थे। कैसे ये बूढ़ा आदमी अर्जुन के सामने अवंतिका को धमकाने की कोशिश कर सकता था? वैसे भी सिंघानिया परिवार के बारे में क्या अच्छा था? अर्जुन के परिवार के विपरीत सिंघानिया परिवार के अंदर का झगड़ा किसी भी दूसरे सोशलाइट परिवार की तरह बुरा था। ये साफ था कि सिंघानिया परिवार के बच्चे सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए डोमिनेट हो रहे थे, वो भी रवीना सिंघानिया की एक्सीडेंट से मौत के बाद। अगर अवंतिका अचानक वापस आ गई तो परिवार में परेशानी और तबाही आ जाएगी। अवंतिका चुप हो गई। यही कारण था कि वो वापस नहीं जाना चाहती थी। और वैसे भी मैं आपकी जायदाद का क्या करूंगी? जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं अग्रवाल परिवार की बहू हूं। जो कुछ सिंघानिया परिवार से मुझे मिलेगा, मेरे पति के पास उससे दुगनी जायदाद है। अवंतिका ने अपनी चिन ऊपर उठाते हुए कहा। अर्जुन पहली बार अवंतिका के इन शब्दों को सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहली बार अर्जुन को जताया था कि उसके होने से अवंतिका को बहुत फर्क पड़ता है और उसकी लाइफ में वो बहुत मायने रखता है। नेटवर्थ के मामले में वैसे भी अग्रवाल परिवार सिंघानिया परिवार से काफी ऊपर था। जैसा कि अवंतिका ने कहा, अग्रवाल परिवार उसे वो सब कुछ दे सकता है जो भी वो चाहे। आखिरकार वो अर्जुन की प्यारी पत्नी है। सिंघानिया साहब ने विश्वास न होने से अपनी बाहों को ऊपर उठाया। अवंतिका अपनी माँ से ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रही थी कि उसके दादाजी उसे एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सोनी परिवार के सबसे बेटे मनीष सोनी से शादी करने के लिए मान जाती तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती कि उनके दूसरे बच्चे अवंतिका को चोट पहुंचाने या उसकी लाइफ को खतरे में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अग्रवाल परिवार के साथ उनकी दुश्मनी जग जाहिर थे, इसलिए अब वो और अवंतिका को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा